रोड ट्रांसपोर्ट के बाद एक अगला आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में रेल ट्रांसपोर्ट। तो श्रेया सिंह आपका माइक ऑन है, स्पेशली माइक ऑन है। श्रेया सिंह माइक ऑन है, यस। तो रोड ट्रांसपोर्ट में हमने टाइप ऑफ रोड्स, टाइप ऑफ व्हीकल्स, टाइप ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल व्हीकल्स, ओके, सारा कुछ पढ़ा। अब हमारा आज का है रेल ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रेल ट्रांसपोर्ट पहले कौन सी थी, उसके बाद फिर कैसे मॉडर्न हुई, और अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसका, उसके बारे में। पहला है स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन्स टू बुलेट ट्रेन्स, यानी सबसे पहले कौन सी ट्रेन चली थी, यानी कि स्टीम इंजन चले थे, स्टीम लोकोमोटिव चली थी। ओके, द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट, या आपने हमेशा से पढ़ा है, स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। विच वॉज लेटर यूज्ड टू रन ट्रेन, उसके बाद वो ट्रेन उनमें मतलब इंजन का आविष्कार उसने किया, फिर उनमें ट्रेन उसके साथ चलने लगी, इंजन के साथ लगाकर। ओके, हाँ। फिर दिस हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू ट्रेवल टुगेदर इजीली टू द सेम प्लेस, और इसमें जो ट्रेन थी, स्टीम इंजन था, उसने हेल्प की लोगों की, पीपल टू ट्रेवल, यात्रा करने में, टुगेदर इजीली टू द सेम प्लेस, उसी जगह पर, मतलब जैसे कहीं किसी को जाना है तो इसलिए हेल्प होने लगी लोगों को, एक जगह से जाने, उसी जगह सेम प्लेस पर जाने आने की सुविधा हो गई। माइक ऑफ रखिए। स्टीम इंजन वर रन बाय बर्निंग कोल, जो स्टीम इंजन था वो कोयले को जलाकर, विच हीटेड वाटर टू गिव स्टीम, को भाप कैसे निकलती है आपको पता है? भाप निकलने का मेन कि जब गर्म उस पर पानी के छींटे पड़ते हैं तो भाप निकलती है, तो उसी तरह कोयले को जलाया जाता था, और विच हीटेड वाटर, और उसमें पानी रहता था जो पानी को गर्म करता था, और उससे भाप बनती थी, और भाप से इंजन चलता था। माइक ऑफ रखिए, किसी का ऑन है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। विच हीटेड, एक सेकेंड, विच हीटेड मल्टीपल कोचेज वर फिक्स्ड टू अ स्टीम, इसके बाद मल्टीपल कोचेज, यानी एक उससे में ज़्यादा से ज़्यादा कोच लगा दिए गए। कोच होता है पैसेंजर कार इन अ ट्रेन, यानी कि आपके जो बैठने के लिए जो कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें सीटें पड़ी होती हैं, वॉशरूम्स होते हैं, सारा कुछ होता है, वो कंपार्टमेंट उसके बाद उसमें वो फिट कर दिए गए, ठीक है। फिर इट बिकम अ स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन, और फिर वो स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन बन गई। लोकोमोटिव होता है मूविंग मशीन टू पुल ट्रेन्स, जो ट्रेन्स को खींचे वो मशीन लोकोमोटिव मीन्स होता है। दैट कुड कैरी पीपल एंड गुड्स, जो लोगों को भी लाने ले जाने का काम करती थी और सामान को भी लाने ले जाने का काम करती थी। लेटर नहीं सॉरी, दीज ट्रेन्स वर यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ट्रेनें बहुत लंबे समय तक यूज में आती रहीं, जब तक अनटिल द डीजल रन इंजन रिप्लेस देम, जब तक डीजल इंजन ने उनको रिप्लेस नहीं किया, यानी जब तक डीजल से चलने वाले इंजन नहीं आए तब तक स्टीम इंजन चलते थे। लेटर द इलेक्ट्रिक इंजन रिप्लेस द डीजल, इसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन ने उनको डीजल इंजन को भी रिप्लेस कर दिया, यानी अब जो ट्रेनें चल रही हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। इन इंडिया, प्लीज माइक ऑफ रखिए, बहुत कम। हिमांशी चौधरी, पढ़ना है तो क्लास में माइक ऑफ करके बैठिए, कैमरा ऑन करके बैठिए, वरना क्लास रिमूव कर दीजिए, आप लीव कर दीजिए। बैक साउंड आ रहा होता है, क्लास डिस्टर्ब होती है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है। माइक ऑफ करो हिमांशी। यस मैम। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक इंजन थे उन्होंने डीजल इंजन को भी हटा दिया। अब मोस्टली ट्रेनें आपकी इलेक्ट्रिक हैं, कुछ ही जगहों पर जहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक लाइन नहीं बिछी है वहाँ पर डीजल इंजन चलता है, और वो भी फिर जब मेन कहीं लाइन पर आते हैं यानी जंक्शंस पे आके वो उनमें डीजल इंजन हटाकर स्टीम ये आपका इलेक्ट्रिक इंजन फिट कर दिया जाता है, ठीक है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नाउ रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, अब इंडिया में इस समय सारी अधिकतर ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी से रन होती हैं। स्टीम इंजन्स आर स्टिल यूज्ड इन प्लेस सच एज अ हिल वेयर द ट्रेन नीड्स टू ट्रेवल एट अ स्लो स्पीड, और इन द अम्यूजमेंट पार्क टू गिव पीपल अ जॉय राइड। जैसे आपने पढ़ा था कि
पहले के समय में लोग हाथी घोड़ों और उसका कैमल का यूज करते थे ट्रैवल के लिए, बट जब से साधन हो गए, कार बस आ गए, तब से हाथी घोड़ों का इस्तेमाल जॉय राइड के लिए किया जाता था। वैसे ही स्टीम इंजन का यूज पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी होता है, क्योंकि वहां पर वो धीमे धीमे चलने के लिए होती हैं और वो स्टीम स्टिल यूज इन एज अ हिल वेयर द ट्रेन नीड्स टू ट्रेवल। यहाँ पर ट्रेन का यूज ट्रेवल के लिए किया जाता है और बहुत धीरे स्पीड पे, यानी गुवाहाटी, असम, इन सब जगहों पर आपके ये चलते हैं, अभी भी स्टीम इंजन चलते हैं। ठीक है। इन द अम्यूज, और इसके अलावा आपको जो अम्यूजमेंट पार्क है, जैसे आप जू जा सकते हो और इस तरह की जो जगह होती है, वहां पर आपको स्टीम इंजन दिखाई देगा। वो आपको क्या करने के लिए होता है? जॉय राइड देने के लिए, खुशी की यात्रा, एक आपको फील हो कि हाँ हम इंजन में स्टीम इंजन में बैठे हैं, इसलिए वो वहां पर अब होते हैं, वरना अब स्टीम इंजन नहीं चलते हैं टुडे। बट इन ट्रेनों के बाद आज के समय में, प्रेजेंट करंट टाइम पर, सम कंट्रीज हैव वेरी फास्ट ट्रेन कॉल्ड बुलेट ट्रेन। आज के समय में कुछ देशों में इससे भी फास्ट ट्रेन है, यानी कि स्टीम इंजन आया, वो थोड़ा स्लो चलता था, उससे तेज आया आपका डीजल इंजन, डीजल इंजन से भी तेज आ गया आपका फिर इलेक्ट्रिक इंजन, अब इलेक्ट्रिक इंजन से भी तेज आपकी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन से भी तेज है हाइपर लूप, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड बहुत है, जिसमें बहुत कम समय में दूरी तय होगी। वो अभी बनी नहीं है हाइपर लूप, पर बुलेट ट्रेन तो बन चुकी हैं। बुलेट ट्रेन जापान में चलती हैं। टू अचीव हाई स्पीड के लिए द फ्रंट एंड ऑफ द बुलेट ट्रेन इज शेप्ड लाइक द नोज ऑफ एरोप्लेन। जो ट्रेन का आगे और पिछला हिस्सा होता है, द फ्रंट एंड, जो शुरुआत का हिस्सा, जैसा कि आप अपने फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं, वो एरोप्लेन की तरह होता है। उसकी जो नाक होती है वो एरोप्लेन की नाक की तरह होती है। दे रन ऑन द हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और ये हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट आप जानते हो चुंबक, और जो चुंबक होते हैं वो जब आपस में टकराते हैं ना, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इनका जो यूज होता है, मैग्नेट्स को, हाई पावर के मैग्नेट को यूज किया जाता है बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए। और इनका जो बुलेट ट्रेन का हिस्सा होता है आगे का, वो एरोप्लेन जैसा होता है। एंड डू नॉट यूज एन इंजन, और इनमें कोई इंजन नहीं होता है बुलेट ट्रेन में, जबकि स्टीम इंजन में और सब में इंजन लगता है, इसमें कोई इंजन नहीं लगता है। अब बुलेट ट्रेन सेव अ लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम, इनमें ट्रैवल टाइम सेव होता है। बाकी ट्रेनों में आप बैठते हो, आपको पता है कितना टाइम लगता है, कभी कभी वो लेट हो गई कोहरे की वजह से या कुछ भी, इनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और इनमें बहुत ज़्यादा समय सेव होता है। सम वेल नोन बुलेट ट्रेन रन इन जापान, और कुछ ऐसी ही बुलेट ट्रेनें जापान में चल रही, सबसे पहले बुलेट ट्रेन जापान में ही चल रही थी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। राइट टू वेज इन विच टू ट्रेन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दो ट्रेनें एक दूसरे से कैसे डिफरेंट दिखती हैं, आपको वो बताना है, फिगर नंबर 1 और 2 को देखकर बताना है। तो फिगर नंबर 2 में स्टीम इंजन दिया हुआ है। स्टीम इंजन क्या करता है? वो कोयल और वाटर की हीट से चलता है, जबकि बुलेट ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती है। स्टीम इंजन में टाइम लगता है, टेक्स अ टाइम, और जबकि आपकी बुलेट ट्रेन में टाइम सेव होता है। ओके, फिर विच ट्रेन वुड यू लाइक वुड यू थिंक विल बी फास्टर, कौन सी ट्रेन फास्टर है, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मतलब क्यों, कौन सी ट्रेन फास्टर है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप बुलेट लिख लेंगे फास्टर में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बुलेट ट्रेन विल बी फास्टर। ओके, बुलेट ट्रेन विल बी फास्टर, यहाँ से आंसर होगा, पहले बुलेट ट्रेन आएगा, ठीक है, ऐसे बुलेट ट्रेन विल बी फास्टर, फिर इसके आगे वाई का आंसर होगा बिकॉज ये है आंसर, यहाँ पे आप लिख सकते हो बी। दे रन ऑन हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि ये हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलती हैं। ठीक है, विच ट्रेन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, आप किन ट्रेन में सफर करना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू ट्रेवल इन बुलेट ट्रेन बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम, क्योंकि ये हमारे यात्रा करने का जो समय है उसको बचाएगी। रुद्र प्रजापति, माइक ऑफ कर दीजिए, पेंसिल से काम करते चलिए साथ में। आपको इसमें लिखना होगा आई वुड लाइक
to travel I would like to travel in bullet train सी बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्यों, ये से इट, यहाँ पर इट लगा के लिख लेंगे, सी आंसर है, ये सी का आंसर है, बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम, आपका ये सी का आंसर हो गया, बिकॉज बुलेट ट्रेन सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम, या इट सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रेवल टाइम। तो ये था आपका पहला। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू बुलेट ट्रेन सेव ट्रेवल टाइम्स, बुलेट ट्रेन कैसे टाइम सेव करती है, दे रन ऑन हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि वो हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट से रन करती इसलिए वो टाइम को सेव कर देती हैं। ठीक, आपसे पूछा गया विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेन इन इंडिया, भारत में सबसे कॉमन टाइप ऑफ ट्रेन क्या है, तो आपकी इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजन कॉमन टाइप ऑफ ट्रेन है। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट लेसन या फर्स्ट पेज जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, यस मानवी, हाँ बोलिए मानवी। पेज नंबर 98 में आपने ए में वो सॉरी बी में इस विल बी फास्टर के ऊपर बुलेट ट्रेन के लिखा है। पूछा जा रहा है कौन सी ट्रेन ज्यादा फास्ट चलेगी। यस यस मैम, बुलेट ट्रेन। पूछा जा रहा है विच ट्रेन डू यू थिंक विल बी फास्टर, दोनों ट्रेन आपको फिगर नंबर 1 और 2 में कौन सी ट्रेन ज्यादा फास्टर चलेगी, बुलेट ट्रेन। मैम बुलेट ट्रेन। पूछा जा रहा है, टू। तो मैंने बताया दे रन ऑन हाई पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिज्ञासा अटेंडेंस में नहीं आती हैं आप डेली। चलिए अब आते हैं हम कनेक्टिंग प्लेस। अब आपको यहाँ पे कनेक्टिंग प्लेस बताया, ट्रेन किन किन प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं। आपको पता है इंडिया में ट्रेन की स्टार्टिंग किसने की थी, ब्रिटिश ने की थी, डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। रुद्र तोमर बैठ लो, मैंने जीके में एक पेज कराया था, वहां पर भी पूछा गया था हु इज द फादर ऑफ रेलवे, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है क्योंकि इंडिया में रेलवे की जो शुरुआत की थी वो ब्रिटिश के टाइम में हुई थी। ओके, ध्यान से टाइम होता है फिर। द ब्रिटिश स्टार्टेड द रेलवे इन इंडिया 1853। आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जा सकता है इन विच ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड रेलवे इन इंडिया। तो 1853 आपको डिफरेंट ईयर दिए जाएंगे जिसमें आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। प्लीज क्लास इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये है 1853, इंडिया में रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टेड द रेलवे इन इंडिया 1853। कनेक्ट टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। नाउ द मोस्ट प्लेसेस इंडिया आर कनेक्टेड बाय ट्रेन। आज के समय में आप मैप को देखकर जान सकते हैं कि भारत में मतलब कौन कौन सी जगह हैं जो ट्रेन से कनेक्ट हैं। ठीक है, ट्रेन आर यूजफुल फॉर पीपल इन इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। इसके अलावा जो ट्रेन है वो कैसे लोगों के लिए यूजफुल है। पहला, ट्रेन हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन सिटी टू टाउन और टू अनदर। जो ट्रेनें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हेल्प अस टू मूव, एक जगह से दूसरी जगह में, एक शहर से दूसरे शहर, कस्बे में ले जाने में हेल्प करती है या प्रदेश में भी ले जाने में हेल्प करती हैं। ट्रेन ऑल्सो कैरी गुड्स सच एज अ कोल, वुड, टैंक ऑफ वाटर, ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके अलावा जो ट्रेनें हैं वो गुड्स जैसे कोयला है, लकड़ी है, पानी के टैंक हैं या जो तेल के टैंकर होते हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है। रुद्र प्रजापति अब माइक ऑफ कर लीजिए।
इसके अलावा फिर आपने मेट्रो ट्रेन का नाम सुना है। मेट्रो या लोकल जो ट्रेन होती हैं वो हेल्प करती हैं टू ट्रेवल विद इन सिटी, शहर के अंदर ट्रेवल करने में। ओके, पीपल यूज देम टू गो टू वर्क, इसकी हेल्प से लोग काम पर जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने और रिलेटिव से मिलने भी जाते हैं। आप दिल्ली गाजियाबाद जैसी जगहों पर या मुंबई जंक्शन है, इन सब में देख सकते हो कि लोकल ट्रेनें क्या है, जो ग्रीन कलर की होती हैं वो चलती हैं, उनमें लोग रोज ऑफिस जाने का काम है आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ तक जैसे दिल्ली से गाजियाबाद है, शिकोहाबाद है, उधर नरेला है, बवाना, इन सब जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ जाने के लिए, या छोटी और भी कहीं आप जाना चाहो तो लोकल ट्रेनों से या मेट्रो से भी आप जाते हो। आप दिल्ली के अंदर देख रहे हो, ठीक है। इट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत कम पैसों में आप बहुत लंबा सफर तय कर सकते हो। अब वो फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हो जाता है कि अब आप स्लीपर क्लास का टिकट तो सस्ता रहता है, फिर आप एसी में जाओगे तो एसी का चार्ज पे करोगे, या फिर सेकंड एसी में जाओगे, अब आपको कंबल चाहिए ठंड में तो फिर उसके लिए पे करोगे। तो वो आपकी फैसिलिटी, जो फैसिलिटी लोगे उसकी तो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब आप राजधानी से ट्रेवल करोगे तो आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग प्रोवाइड होगा, सिर्फ आपको अपना लगेज लेकर जाना होता है, ठीक है। तो फिर वो तो हम जो सुविधा चाहेंगे वैसे वैसे महंगा हो जाता है, बट ट्रेन इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसके बाद द ट्रेन आर वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव एनफ मनी एंड मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज फॉर वर्क। ट्रेन उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जो जिनके पास पैसा नहीं है और वो गांव से शहरों की तरफ काम के लिए आते हैं। कहीं कहीं पर ट्रेनों का टिकट, जैसे लोकल ट्रेनों में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक टिकट होता है, तो ये लोग पे कर लेते हैं जिनके पास कम पैसा होता है। पीपल ऑल्सो यूज ट्रेन टू कैरी दियर गुड्स एंड टू सेल देम, और ट्रेन उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो लोग अपना सामान टू कैरी दियर गुड्स, जो अपना सामान अपने साथ रखकर उसको बेचते हैं। जैसे आप देखते हो चाय वाला आ गया, बिस्किट वाला, टॉफी वाला, सब आते रहते हैं ट्रेन में, तो वो अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है वो। अब आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, व्हाट डू द ग्रीन लाइंस ऑन द मैप शो। आपसे पूछा जा रहा है ये जो ग्रीन लाइन आपको मैप में दिख रही है क्या शो कर रही है, तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ इंडेक्स में, अपने मैप में देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है। किसका माइक ऑन है? आपको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ग्रीन लाइन से आपको रेलवे लाइंस बताई गई हैं, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे रेलवे लाइंस, लिख लीजिए यहाँ पर रेलवे लाइंस। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द रेड डॉट ऑन द मैप शो। इंडेक्स इसी को कहते हैं, देखिए आपके मैप में इंडेक्स बना हुआ है व्हाइट कलर से, जिसमें बताया गया है कि ग्रीन लाइन से रेलवे लाइन और रेड डॉट से मेजर रेलवे स्टेशन शो किए गए हैं। इसी तरह आपको भी अपने मैप में शो करना होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए मेजर रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस। अगला, GR ट्रेवल दिल्ली टू चेन्नई, GR ट्रेवल दिल्ली टू चेन्नई, GR दिल्ली से चेन्नई ट्रेवल करी। फिगर नंबर 3 को देखना है, और आपको पेंसिल से ऑन फिगर नंबर 3 आप यहीं पर भी कर सकते हैं, वैसे मैं आपको ये मैप पे अलग से कराऊंगी। इसको आपको ट्रेस करना है पेंसिल से, और रेल रूट बताना है कि वो दिल्ली से चेन्नई, सी में हैव टेकन फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, कौन कौन सा रूट फॉलो करके वो चेन्नई आएगी। फिर अभी मैं आपको मैप में ये बता रही हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिसाइड टेकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अलावा ट्रेन और कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो इट ट्रेन ऑल्सो कैरी गुड्स, ठीक है, सच एज अ कोल, वुड एंड टैंक ऑफ वाटर और ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, पीपल ऑल्सो यूज ट्रेन टू कैरी देयर गुड टू सेल देम। ठीक है, और इसके अलावा क्या करती है, ट्रेन हेल्प अस टू पीपल हु डू नॉट हैव मनी एंड मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज। तो हम इसमें ये लिखेंगे इस क्वेश्चन में, ट्रेन आल्सो कैरी गुड्स सच एज अ कोल वाटर वाला पॉइंट जो है वो इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अगला, हाउ डू मेट्रो ट्रेन हेल्प अस पीपल, मेट्रो ट्रेन कैसे हेल्प करती है, तो द मेट्रो और द लोकल ट्रेन ऑल्सो हेल्प पीपल टू ट्रेवल विद इन सिटी। आपके उसमें क्वेश्चन पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3, यही पूरा पॉइंट हम इस पे लिख देंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं मैप में। ओके, तो आप अपना अपना इंडिया का पॉलिटिकल मैप है अगर आपके पास तो उसको खोल लीजिए।
मैम जिसमें कुछ लिखा नहीं है। हाँ, खाली मैप हो कोई ओपन कीजिए, नहीं है तो जो भी है अभी आपके पास उसको समझ लीजिए उससे, फिर बाद में जब मैप लाके कर लीजिएगा, पीडीएफ में आएगा। आपके पास पॉलिटिकल मैप होगा, आप यहाँ पर देखिए आपके उस पर एक ऐसे सर्कल बना होगा, ऐसे दिल्ली बनी होगी, ऐसे ब्लैक कलर से स्क्वायर के अंदर सर्कल, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर बना होगा बीचों बीच, यूपी और हरियाणा की बॉर्डर पे, ठीक है, वो आपका दिल्ली है। ठीक है, आपकी जो जिया है वो ट्रेवल शुरू करेगी दिल्ली से, ठीक, दिल्ली से फिर यूपी बॉर्डर है एकदम, यूपी और एमपी की बॉर्डर पर आपका आगरा है, तो वो वहां से आगरा आएगी, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा एमपी के अंदर इन करते हुए बॉर्डर आपका यूपी ही रखिएगा। ये देखिए मैं आपको अलग कलर से इसको शो कर रही हूँ, रुकिए येलो कलर लेती हूँ। कहाँ गया मैप हमारा, ये आपकी यूपी की बॉर्डर है, ठीक है। ये आपके यूपी की बॉर्डर है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा दिल्ली था, ओके। उसके बाद आपका ब्लैक कलर हम ले रहे हैं, जिसमें हम एमपी बताएंगे क्योंकि कुछ पार्ट इसमें एमपी का भी है। फिर मैम जी एमपी बोलते मध्य प्रदेश ना। यस बेटा, इसमें देखो यूपी और एमपी दोनों का बॉर्डर होता है, ठीक है। ये एमपी का बॉर्डर है, ये इसमें यूपी भी टच है और एमपी भी टच है। तो दिल्ली से चली हमारी ट्रेन, ये जो रेड कलर से है वो मेरी ट्रेन है, जो दिल्ली से चली यूपी बॉर्डर, फिर आगरा आई, आगरा से फिर वो ग्वालियर, ठीक है, एमपी में है ग्वालियर, ओके। फिर वहां से वो थोड़ा सा यूपी होते हुए झांसी आई, ओके, झांसी मेन इंपॉर्टेंट झांसी है, झांसी आई, झांसी के बाद वो भोपाल, एमपी की कैपिटल है ना, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है ना, भोपाल जंक्शन में आई, मेन रेलवे स्टेशन है ये, भोपाल आई, भोपाल के बाद वो महाराष्ट्र में नागपुर, नीचे महाराष्ट्र है वहां, फिर नागपुर आई, नागपुर के बाद वो तेलंगाना में कहाँ आई, वारंगल, ये देखिए मैंने बाहर लिख दिया इसीलिए, और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में एंट्री लेती है और विजयवाड़ा पड़ता है, ये आपका जो स्टेट है ना ये आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, जिया को चेन्नई जाना है, तो वो चेन्नई जाने के लिए तमिलनाडु में विजयवाड़ा के बाद नेक्स्ट स्टॉपेज आपका चेन्नई होता है, और वो इन रूट्स को फॉलो करते हुए आएगी। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप जो भी पेंसिल यूज करना तो पेंसिल से, ठीक है। तो आप ऐसे बताना कि जो भी कलर, जैसे मैंने रेड यूज किया तो मैं रेड से बता रही हूँ, ये रेल रूट है, रेल रूट कह सकते हो या आप रेलवे लाइन कह सकते हो, ठीक है, रेलवे लाइन, ओके। और मैंने डॉट यूज किया रेड कलर का, वो मेजर स्टेशन है, ठीक है। अब आप पूछोगे एग्जाम में कैसे आएगा, मैं एग्जाम में पूछ सकती हूँ बेटा, मेरे को दिख नहीं रहा है बट जैसे मैंने किया अभी पीडीएफ में आएगा, मैच कर लेना, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली से भोपाल तक का रेल रूट बताइए, तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली, आगरा, झांसी, ग्वालियर, फिर भोपाल, तो आप इतना बताएंगे। आपसे भोपाल से नागपुर पूछा जाएगा तो आप भोपाल और नागपुर बस 2 स्टेशन बताएंगे, ठीक है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैप में कि रेल रूट दिखाइए, ओके, दिल्ली से रेल रूट दिखाइए, दिल्ली टू नागपुर, तो आप दिल्ली से लेकर दिल्ली, सॉरी एक मिनट मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये जैसे अब दिल्ली हो गया, फिर हमने आगरा दिखा दिया, आगरा के बाद हमने झांसी दिखाया, ग्वालियर दिखाया, भोपाल दिखाया और हमने नागपुर दिखा दिया, तो हो गया ना दिल्ली टू नागपुर, बता दिया हमने कि हमने दिल्ली टू नागपुर दिखाया है। तो ये था आपका मैप जो कंप्लीट हुआ, ओके। आपको इसको फिल करना है,